हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित का सदस्य त्रिकोणमिति में डॉक्टर मनोहर रे की प्रश्नावली 8C के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावली है, यानी कि प्रश्नावली 8A 8B, उन सब की वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट और जो फार्मूला यानी कि जो भी महत्वपूर्ण सूत्र बताना था उनके साथ मैं बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम इस वीडियो में प्रश्नावली 8C के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। लेकिन यहां पे प्रश्नावली 8C के प्रश्नों को करने से पहले इनमें इस जो है प्रश्नावली में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। उसके बाद इसके प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इस प्रश्नावली में आपको जो है ना 90 माइनस थीटा वाले सूत्र, यानी कि त्रिकोणमिति में जो ये 90 माइनस थीटा वाले सूत्र होते हैं ना, इन सूत्रों को आपको जो पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ चूंकि इससे मतलब पहले की जो मैंने त्रिकोणमिति के जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, उनमें मैंने इस प्रकार के सूत्र की वीडियो में मैं जो ऑलरेडी बना के डाल चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि हम यहाँ पे प्रश्नावली 8C के चैप्टर को करने वाले हैं, तो हम लोग जो है फिर से एक बार जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए, बस आपको कुछ भी सोचना समझना नहीं है, ना ही रटना है, बस इसको समझ के ऐसे ही फार्मूला आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बोलना है कॉस, यानी कि साइन का कॉस होगा और कॉस का साइन, मतलब क्योंकि साइन और कॉस आपस में उल्टे होते हैं ना, 90 माइनस थीटा या जो 90 प्लस थीटा हो, हाँ, तो फिर मतलब यही वाली कंडीशन यहाँ पे निकल के आती है। अब यहाँ देखिए, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा होता है। ठीक है, यानी कि सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। ठीक है, tan का कॉट हो जाएगा, कॉट का tan हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है सूत्रों को याद रखना है। अब देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है क्या बोला है, बोला गया है त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए, यानी कि आपको त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग नहीं करना है। त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग नहीं करने से क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए त्रिकोणमितीय सारणी में आप जो देखते होंगे कि मतलब आपका त्रिकोणमितीय सारणी में त्रिकोणमितीय जितने भी अनुपात होते हैं, कुल हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉट सेक और कोसेक होता है। ठीक है, उन सभी के 0 डिग्री के मान होते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी में 30 डिग्री का मान होता है, 45 का मान होता है, 60 का मान होता है और 90 का मान होता है। ठीक है, तो कह रहा है इसी तरीके से मान लीजिए त्रिकोणमितीय सारणी में इन सब के मान होता है। हाँ, तो वही कह रहा है कि आपको यहाँ पे साइन 25 अंश का मान नहीं वहां से देख के करना है, नहीं आपको कॉस 65 अंश का मान देखकर ये यहाँ पे उसका मान रख के आपको हल करना है, नहीं। तो यहाँ पे चूंकि साइन 25 और जब 65 अंश का मान होता भी नहीं है त्रिकोणमितीय सारणी में, तो हम इसे हल कैसे करेंगे, तो हम इसे इसी वाला सूत्र का प्रयोग, यानी कि जो 90 माइनस थीटा वाले सूत्र है ना, इन्हीं सब सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ देखिए कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखिए हल में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को उतारेंगे, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। यहां पे आपको क्या करना है, ये साइन 25 डिग्री को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन 25 डिग्री, ये इंटू का मतलब होता है गुणा। ठीक है, इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। अब ये कॉस 65 अगर लिखा है, कॉस 65, तो क्या मैं इसको कॉस 90 में से कितना घटाते हैं, कि मतलब 65 आता है तो 90 में से 25 घटाया होगा। मान लीजिए कॉस 65 को क्या मैं 90 माइनस 65 लिख सकता हूं, क्योंकि 90 में से 65 जाएगा, 90 में से 25 जाएगा तो फिर आपका 65 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉस 65 को कॉस 90 माइनस 65 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। अब मैंने जो है ऐसा क्यों किया, तो यहाँ देखिए ये आपका साइन 25 डिग्री है, गुणे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस का क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है, यहाँ पे 25 है, तो 25 लिखिए। अब ये दोनों साइन में होने से ये हो जाएगा, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू अगर 2 बार होती है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाता है, और 25 डिग्री दोनों के साथ है तो ये 25 डिग्री रहेगा, और ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री, यही आपका इस जो है प्रश्न का आपका क्या हो जाएगा, इस जो है प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। तो यहां देखिए, जो आपका प्रश्न संख्या दूसरा है क्या दिया है, तो यहां पे हमारा दिया हुआ है, ये क्या दिया है, माफ कीजिएगा,
प्रश्न संख्या 2 में कुछ गड़बड़ी थी। प्रश्न संख्या 2 हमारा है वो है cos 70 बटे में sin 20 माइनस cos 20 बटे में sin 70 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये cos जो 70 है इसको आप ऐसे लिखिए cos 70, और इसका मतलब है बटे, ये जो स्लैश है ना इसका मतलब है बटे sin 20 डिग्री, माइनस ये क्या है cos 20 डिग्री है और बटे में sin 70 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये cos 70 है ना, तो क्या इसको हम लोग cos 90 में से कितना घटाते हैं कि 70 आता है 20, तो यहाँ पे क्या हम लोग cos 70 को cos 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, और ये साइन वाले को नीचे रहने दीजिए sin 20 डिग्री माइनस, अब ये cos 20 है तो क्या इसको हम लोग cos 90 में से कितना घटाएंगे कि 20 आएगा, तो 70 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, और बटे में sin 70 लिखा है तो ये sin 70 रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा, थीटा का मान कितना है 20 डिग्री, और बटे में कितना है ये sin 20 डिग्री माइनस, अब ये cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो यहाँ पे sin 70 हो जाएगा क्योंकि थीटा का मान 70 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में आपका ऑलरेडी कितना है sin 70 है तो 70 हो गया। अब ये बताइए ये sin 20 से sin 20 कटेगा तो इस यहाँ पे क्या बचेगा एक, ये sin 70 से sin 70 कटा तो यहाँ पे बचा एक, और एक में से एक जाएगा तो कितना आएगा 0, तो ये 0 आपका इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या तीसरा करते हैं। चूंकि मैंने जो है मनोहर की बुक में प्रश्न ये वाला दिया है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न नहीं है तो आप मुझे सही प्रश्न कमेंट जरूर करिएगा कि सर ये जो है सही कमेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे कॉल करने। अब ये प्रश्न संख्या तीसरा है त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये tan 20 डिग्री है इंटू cot 70 डिग्री है, माइनस है तो माइनस, अब ये sec 20 डिग्री है इंटू ये है आपका cosec 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये tan है ना, इसको tan 20 से ही रहने दीजिए। ठीक है, tan 20 इंटू ये हम लोग cot को क्या, इसको हम लोग cot 90 में से कितना घटाते हैं कि 70 आता है तो 20 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, माइनस ये sec है तो इसको sec को रहने दीजिए ऐसे, sec 20, इसका मतलब क्या है इंटू मतलब गुणा है, ये cosec कितना है 70 है। अब 70 ये कैसे आएगा, 90 में से कितना घटाएगा 70 आएगा तो 20। अब यहाँ देखिए ये आपका tan 20 डिग्री हो गया इंटू मतलब इसका मतलब गुणा है, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा की जगह कितना हो जाएगा 20 डिग्री माइनस ये सेक जो है ना 20 डिग्री, इसको ऐसे रहने दीजिए इंटू cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है, तो ये सेक क्या हो जाएगा 20 डिग्री क्योंकि थीटा की जगह 20 हो गया। अब यहाँ पे देखिए tan का गुणा tan में करिए तो आपका ये tan स्क्वायर 20 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर सेक थीटा और सेक थीटा करेंगे तो ये आपका सेक स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप जो है एक जो सूत्र जानते होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि सेक हमारा पहले होना चाहिए और tan बाद में होना चाहिए। तो हम जो है यहाँ पे सेक माइनस सेक स्क्वायर को पहले लिख देते हैं 20 डिग्री और ये प्लस tan स्क्वायर 20 डिग्री को बाद में लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर 20 डिग्री और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और ये tan स्क्वायर 20 डिग्री। आप सभी जानते होंगे माइनस हो तो माइनस को लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, मतलब ये आपका सरसमीका में यानी कि त्रिकोणमितीय सरसमीका सूत्र आप सभी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, ये एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्योंकि यहाँ पे 20 है मतलब इसको आप थीटा ही समझ लीजिए, ये जो थीटा है ये भी आपका थीटा है, मतलब दोनों समान है तो फिर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। अब जो ये वाला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 क्या बोला, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। तो यहाँ देखिए ये आपका सेक 70 है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, बटे में ये आपका कोसेक 20 डिग्री तो रहने दीजिए, प्लस ये आपका साइन 59 डिग्री है और ये बटे में आपका कॉस 31 डिग्री है। हम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, कभी भी आपको जब ये बटे के रूप में दिया रहे ना और बीच में जोड़ हो चाहे घटाना हो तो आपको क्या करना है, जो पहला भिन्न है बटे के रूप में, ठीक है, इन दोनों का अंश और हर यानी कि ऊपर नीचे का मान आपको जो बराबर करना है। अगर ये सेक में तो नीचे भी सेक करिए, या तो नीचे कॉसेक है तो ऊपर भी कॉसेक करिए, यहाँ पे वही काम करना है। ऊपर साइन है तो नीचे भी साइन करिए, नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस करिए। तो हम क्या करेंगे इस सेक 70 को ऐसे ही रहने देते हैं, मैं जो नीचे यानी कॉसेक को मैं सेक में बदलूंगा। तो यहाँ पे कॉसेक
20 डिग्री लाने के लिए मुझे जो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा 70, क्योंकि 90 में से भी 70 जाएगा तभी तो 20 आएगा। और प्लस यहाँ पे ये साइन है तो साइन 59 डिग्री रहने दीजिए ऐसे ही। ये कॉस आपका 90 में से कितना घटाते हैं तो 31 आता है, तो ये आपका 59 घटाते हैं तो 31 आता है। ठीक है, अब ये बताइए ये आपका सेक 70 डिग्री हो गया बटे में कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है। तो थीटा का मान 70 है तो 70 लिखिए, प्लस साइन 59 है, ऊपर तो कोई बदलाव हो नहीं रहा है, नीचे में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान हो जाएगा 59 डिग्री। ये देखिए ऊपर नीचे बराबर करने से ना होता ही है कि इससे ये कट जाएगा, इसका मान 1 आएगा, क्योंकि सेक 70 से सेक 70 में मतलब नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। प्लस सेम चीज़ से सेम चीज़ को काटते हैं तो वहाँ पे 1 आता है, और ये आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। अब चलिए हम लोग वही काम आपको क्या है ना प्रश्न संख्या 5 में भी करना है। सेक 70 है, कोसेक 20 है, साइन 59 है, कॉस 31 है। तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न आप स्वयं करिएगा, ये वाला प्रश्न आप स्वयं करिए। यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा माफ़ करिएगा, ये प्रश्न संख्या 5वां आपका गलत है। 5वें पे हमारा दिया है साइन स्क्वायर 35 डिग्री और प्लस ये आपका साइन स्क्वायर 55 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से हमारा कुछ प्रश्न है। ठीक है, ये है, सॉरी माफ़ करिएगा, ये प्रश्न नहीं है। अब ये साइन स्क्वायर 35 डिग्री को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस ये साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि आपका 35 आएगा, तो सॉरी 55 आएगा तो 35 घटाएंगे। अब ये साइन स्क्वायर 35 है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 35 डिग्री है तो यहाँ पे 35 डिग्री लिखिए। अब ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र कितना होता है 1 होता है। आप सभी त्रिकोणमितीय सरसमी का सूत्र आपको जो याद होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका मान तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र 1 होता है। तो फिर थीटा यहाँ पे भी, थीटा यहाँ पे, दोनों सेम है तो यहाँ पे 1 होगा। 35 से 35 है तो इसका थीटा समझिए तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमारा प्रश्न संख्या 5वां हल हुआ। अब प्रश्न संख्या जो आपका ना ये 6वां दिया है ना, इसमें भी आपको सेम टू सेम प्रश्न संख्या 4 की तरह काम करना है। जिस तरह से मैंने आपको प्रश्न संख्या 4 बताया है ना, सेम टू सेम आपको उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। तो आई होप कि आप ये वाला प्रश्न स्वयं हल करिएगा। ठीक है, 2-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप जो स्वयं भी करिए, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास जगे कि हाँ मैं भी प्रश्नों को हल कर सकता हूँ। अब ये जो प्रश्न संख्या 7वां है ना, ये वाला तो आप खुद कर सकते हैं। ऊपर साइन है तो नीचे भी साइन कर लीजिए, या तो नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस कर लीजिए, दोनों कट जाएगा तो इसका मान तो आपका 1 आ जाएगा। तो ये वाला आप स्वयं हल करिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब उसी तरीके से आपका प्रश्न संख्या 8वां भी है। ऊपर कॉसेक है तो नीचे भी कॉसेक करिए, नीचे सेक है तो ऊपर भी आप सेक करिए, या तो जो ऊपर नीचे सेक कर लीजिए, या तो मतलब ऊपर कॉसेक है तो नीचे भी कॉसेक करके इसको भी काटेंगे तो इसका मान 1 आएगा। ये आप स्वयं हल करिए, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए प्रश्न संख्या 9वें को हल करते हैं। 9वां वाला प्रश्न किस तरीके से होगा ये मैं आपको आसान तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, 9वां प्रश्न, तो 9वां प्रश्न जो है ना हमारा, इसको आपको कैसे हल करना है। तो यहाँ देखिए 9वां प्रश्न बोला है दिखाने का मतलब है कि इसे हमें सिद्ध करना है। मतलब यहाँ बराबर के इधर वाले को इसको आपको हल करके ये जो है एक जो हल करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, क्योंकि यही वाला पक्ष हल होगा। इसको हम लोग कहते हैं बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिंपली से क्या करना है, ये tan 48 है तो इसको जो ऐसे लिखिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो ये tan 23 है ना, tan 23, इसको मैं क्या करता हूँ, ये मैं इसको 10 क्या 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 आएगा, तो आपका 67 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा। इंटू है तो इंटू, ये 42 है ना, तो इसको मैं 10 90 में से कितना घटाएंगे 42 आ जाएगा, तो ये आपका 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। और इंटू ये 10 जो 67 है ना, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब मैंने सिर्फ इन्हीं दोनों को क्यों मैंने चेंज किया है, इसको और इसको, तो अभी आप जान जाओगे। तो यहाँ देखिए ये आपका tan 48 है तो इसको ऐसे लिखिए इंटू 10। ये बताइए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे कॉट थीटा की जगह कितना है 67 डिग्री है, और इंटू ये tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा की जगह कितना है 48 है। ठीक है,
और यहाँ पे ये इंटू में आपका बचा है tan 67 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्या मैं यहाँ पे tan 48 को मैं 1 में cot 48 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि आप सभी जानते होंगे त्रिकोणमिति में व्युत्क्रम का सूत्र होता है, ठीक है। व्युत्क्रम का सूत्र आपको जैसे साइन थीटा को हम लोग जो है 1 में कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 में कोसेक थीटा, इसी को हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम सूत्र। तो फिर उसी तरह से tan थीटा का सूत्र होता है 1 में कॉट थीटा, तो थीटा की जगह 48 है तो वो हम लोग लिख देंगे। और ये आपका इंटू में कॉट है तो इसको आप कॉट 67 ही लिखिए, ठीक है, इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है। अब ये कॉट कितना है, 48 है, तो ये कॉट 48 को ऐसे ही रहने दीजिए, और इंटू है तो इंटू। अब ये tan 67 को क्या मैं 1 में tan थीटा को 1 में कॉट थीटा लिख सकता हूँ, थीटा की जगह 67 लिखिए। इससे जानते क्या होगा, कॉट से ये कट जाएगा क्योंकि 1 में है, और ये बटे में तो ये इससे कट जाएगा, मतलब ये सब चीज़ कट पीट के क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका 1 होगा, मतलब एक ही हमको जो है लाना था, यहाँ पे देखिए 1 प्रूफ करना था, सॉरी इसको हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो अंत में आपको लिख देना अतः यहाँ पे आपको लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मतलब ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब जो 9वां का दूसरा प्रश्न है ना, क्या बोला है, कॉस 38 डिग्री गुड़े कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 गुड़े साइन 52 बराबर 0, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ पे कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है, 52 डिग्री। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, ये जो कॉस को क्या मैं इसे कॉस 90 में से कितना घटाएं, देखिए 38 आता है तो 52 घटाएंगे तो 38 आएगा, और इंटू इसको भी हम जो चेंज करेंगे, कॉस 90 में से कितना घटाते हैं 52 आता है तो 38 घटाएंगे 90 में से तो 52 मिल जाएगा। और ये जैसे दिया है ना, इसको आप ऐसे लिखिए 38 और साइन 52, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप सभी जानते होंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे है 52 डिग्री, और गुड़े ये कॉस है ना, कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसका भी हो जाएगा साइन थीटा, थीटा के जगह पे 38 है तो 38 लिखिए, और माइनस में क्या दिया आगे, माइनस में आगे साइन 38 डिग्री गुड़े कॉस 52 डिग्री, सॉरी साइन 52 डिग्री, साइन 52 है तो 52 लिखिए, ठीक है, ये आपका साइन है, साइन 52 डिग्री है। अब ये बताइए, ये दोनों आपस में यहाँ पे गुड़े के रूप में है, तो क्या मैं इसको साइन 38 को पहले लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ, गुड़ा में आगे पीछे लिखने से कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो इंटू है तो इंटू, और यहाँ पे साइन 52 को बाद में लिख दीजिए, साइन 52 माइनस, अब ये साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री, इससे ये जो है कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है। जब प्लस और माइनस दो वैल्यू जब सेम होता है, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इनको काट दिया जाता है, तो काटने के बाद क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। और 0 ही हमको जो है क्या करना था, यहाँ पे देखिए 0 लाना था, प्रूफ हो गया, 0 आ गया हल करने पे इसको। तो यहाँ पे अंत में आपको जो लिख देना, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10वें को हल करते हैं। अब देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 10वां है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोड है, यानी कि जो 2a का मान है ये जो न्यून कोड है, न्यून कोड वो होता है जो कोड 90 से छोटा होता है उसको हम लोग न्यून कोड कहते हैं, यानी कि मतलब 2a का जो भी मान आएगा ना वो जो 90 से छोटा होगा वो ये कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए ये tan 2a है, इसको आप ऐसे ही लिखिए, और बराबर में क्या दिया है, cot a माइनस 18 डिग्री दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, सिंपली सा क्या इसको हम कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, क्योंकि मतलब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर फिर क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। और इधर का ये कॉट a माइनस 18 है तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, 18 डिग्री है ये, सॉरी डिग्री है, 180 मत पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए मैंने tan 2a को कॉट 90 माइनस 2a क्यों लिखा है, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, थीटा की जगह पे 2a तो 2a फिर आ जाएगा। कॉट में इसलिए चेंज किया ताकि कॉट से कॉट कट जाए, तो इधर आपका बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये आपका माइनस 2a को इधर ही छोड़िए, ये प्लस ला इधर, इसको माइनस हो जाएगा, इधर माइनस 18 डिग्री, और ये प्लस जाएगा इधर हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए माइनस 3 है और यहाँ पे 1 है, -3 है तो ये आपका हो जाएगा टोटल 3 है, -18 और 90 कितना हो जाएगा, -180
8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, यानी कि ए का मान आ जाएगा यहाँ पे 36 डिग्री। और हमें प्रश्न में ए का मान ही पूछा था कि ए का मान बताए, तो ए का मान 36 डिग्री आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या फटाफट 11 को हल करते हैं। 11 क्या बोला है? बोला है cos 75 प्लस cot 75 को 0 और 30 के बीच के कोणों के पदों में व्यक्त करिए। यानी कि हमें जो यहाँ पे cos 75 दिख रहा है ना, तो कह रहा है कि cos 75 को यहाँ जो 75 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और जो यहाँ पे जो भी मान होगा इन दोनों की जगह पे वो जो 0 और जो 30 के बीच का होना चाहिए कोड। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, बहुत ही आसान है इसको करना। ठीक है, इसको करना बहुत ही आसान है। कैसे? क्या मैं cos 75 को यहाँ पे cos 90 में से कितना घटाते हैं तो 75 आता है, तो 15, 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। और प्लस ये मैं cot 90 में से कितना घटाएंगे 75 आ जाएगा, तो ये आपका 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 75। आप सभी जानते होंगे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है? 15 डिग्री है। प्लस cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये आपका होता है tan थीटा। थीटा का मान कितना है? 15 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला था? 0 और 30 के बीच। तो यहाँ पे 15 ये भी आ गया, 15 ये भी आ गया, 15 0 और 30 के बीच में आता है। तो बस यही हमें बोला था, तो बस ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 12 को हल करते हैं। अब देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 13 है, सिद्ध करना है cos 35 डिग्री बटे में साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बटे में cos 79 डिग्री माइनस cos 28 गुणे कोसेक 62। तो इसको सिद्ध करना बहुत ही आसान है। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। cos कितना दिया है? 35 डिग्री बटे में साइन 55 डिग्री प्लस ये आपका साइन 11 बटे में cos 79 डिग्री माइनस ये cos आपका हो जाएगा 28 डिग्री गुणे ये आपका हो जाएगा कोसेक 62 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसी को हल करके एक लाना है हमें। यहाँ पे दोनों को ऊपर नीचे दोनों एक ही जो है अनुपात में कर लीजिए। ये cos है तो नीचे भी cos करिए, या तो नीचे साइन है तो ऊपर भी साइन कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे? cos 90 में से कितना घटाएंगे? 35 आ जाए, तो 55 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा। बटे में साइन कितना दिया है? 55 प्लस यहाँ पे साइन 11 है, तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 11 आ जाएगा, तो 79 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। बटे में ये cos 79, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए माइनस। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा बदलाव करूँगा। वो मैं क्या करूँगा? ये cos 28 को ऐसे रहने दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है कॉसेक। ये कॉसेक मैं 90 में से कितना घटाऊँ कि 62 आ जाए, तो 28 घटाऊँगा तो 62 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का कितना है? 55 डिग्री बटे में साइन 55 ऐसे ही रहने दीजिए प्लस साइन 90 माइनस थीटा ये आपका क्या होता है? cos थीटा। थीटा कितना 79 है, तो 79 हो जाएगा बटे में cos हो जाएगा 79 डिग्री माइनस ये आपका cos 28 डिग्री गुणे cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। थीटा के जगह पर 28 और 28 सेक 28 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे ये कटने पिटने के बाद एक आ गया प्लस, यहाँ पे कटने पिटने के बाद एक आ गया माइनस। ये cos जो 28 है 28 रहने दीजिए, गुणा है तो गुणा। क्या मैं सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 में cos थीटा होता है। अभी मैंने आपको व्युत्क्रम सूत्र का जिक्र किया था। व्युत्क्रम सूत्र जो होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 में cos थीटा। तो थीटा का नाम कितना 28 है, तो 28 आपको लिखना है। ऐसा मैंने क्यों किया बटे में? ताकि ये इससे कट जाए। और यहाँ पे देखिए ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस इससे 1 कट गया तो क्या बचा? 1। 2 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे हमें 1 ही लाना भी था सिद्ध करके। यहाँ देखिए 1 लाना था, तो यहाँ पे अंत में आपको लिख देना अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड होता है। तो ये आपका इस प्रश्न का जो है उत्तर हो गया, मतलब हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 13 को सिद्ध करते हैं। अब देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 13 दिया है, सिद्ध कीजिए क्या? साइन 36 प्लस कॉस 36 बटे में कॉस 54 प्लस साइन 54 बराबर 1। तो यहाँ पे आपको लिख देना हल में आपको क्या करना है? आपको उस पक्ष को लेके चलना है जो पक्ष आपको सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ पे ये वाले पक्ष को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्या दिया है? साइन 36 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री बटे में कॉस 54 डिग्री प्लस साइन 54 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये साइन है ना,
मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे का वैल्यू सेम कर लीजिए, तभी तो ऊपर नीचे कटेगा पूरा तो एक आएगा। तो कैसे करेंगे, ये साइन जो है ना 90 में से कितना घटाते हैं कि 36 आता है, तो 54 घटाएंगे 36 आ जाएगा, प्लस ये कॉस है तो कॉस 90 में से कितना घटाए हैं कि 36 आ जाए, तो 54 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। बटे में आपका जो जैसे दिया है इसको आप ऐसे लिखिए 54 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन 54 डिग्री, ठीक है, साइन 54। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा का मान यहाँ पे 54 है तो 54 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का मान 54 है तो 54 रख दीजिए, और बटे में यहाँ पे कॉस 54 प्लस यहाँ पे साइन 54। ऊपर नीचे दोनों सेम है तो काट के क्या आ जाएगा एक, यानी कि यहाँ पे अतः आपको लिख देना, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब जो प्रश्न संख्या 14वां दिया है ना, ये वाला तो आप स्वयं कर लीजिएगा, सिद्ध कीजिए साइन 48 बटे में कॉस 42 प्लस कॉस 48 बटे में साइन 42, ये वाला पक्ष आपको लेके चलना है लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर नीचे का वैल्यू सेम करेंगे तो कट जाएगा, तो इसका मान भी एक आएगा, प्लस प्लस यहाँ पे भी ऊपर नीचे सेम करेंगे कटेगा तो इसका भी मान एक आ जाएगा, एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो ये वाला प्रश्न भी करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो ये वाला मेरे ख्याल से प्रश्न आपको स्वयं करना चाहिए। अब ये प्रश्न संख्या 15 में 2 प्रश्न दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहला वाला प्रश्न बता देता हूँ। बोला है कि हल कीजिए, बिना त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए हल कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको साइन 81 का मान नहीं रखना है, मान नहीं रख के हल करना है, आपको बिना त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग करके हल करना है। तो 2 साइन थीटा तो हल हो जाएगा, कोई बात नहीं है, बटे में कॉस 9 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री बटे में कॉट 50 डिग्री, यही दिया है, ठीक है। ये 2 है ना, ये 2 और जो साइन 81, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है गुड़ा, तो ये आपको गुड़ा 2 गुड़े लिख के ऐसे लिखिए। ये साइन 81 डिग्री है तो ये आपका 81 डिग्री रहेगा, बटे में 2 का गुड़ा साइन 81 में करेंगे तो 2 साइन 81 ही आएगा। तो हमने जो है 2 को गुड़ा के रूप में अलग 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 कर लिया। अब ये कॉस, ये जो है आपका 9 डिग्री है, क्या कितना है 9 डिग्री। तो कॉस, इसको क्या मैं कॉस 90 में से कितना घटाते हैं कि 9 आता है, तो 90 में से 81 घटाएंगे तो 9 आएगा, माइनस ये टेन 40 है तो इसको ऐसे लिखिए, कॉट कितना है 50 है तो क्या मैं इसको कॉट 90 माइनस 50 लिख सकता हूँ, तो 50 डिग्री लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ये 2 है ना तो 2 लिखिए गुड़े, साइन 81 है तो 81 लिखिए, बटे में कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं साइन थीटा, थीटा के यहाँ पे 81 है तो 81 डिग्री लिखिए, माइनस अब ये टेन 40 है जो 40 बटे में ये कॉट 90 माइनस 50 है तो क्या इसको हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, थीटा के यहाँ कितना है सॉरी कॉट 50 है तो 90 में से कितना घटाएंगे 50 आएगा तो 40 घटाएंगे ना तो यहाँ पे 40 होगा। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, थीटा के यहाँ 40 है तो 40 डिग्री लिखिए। अब देखिए इससे होगा क्या, इससे एक कट जाएगा तो इसकी जगह पे क्या बचा, एक बचा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो गया, माइनस टेन से 10 गया जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1 और 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। मतलब इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 1। अब जो हमें दूसरा प्रश्न हल करना है क्या बोला है, वो कॉस 48 है माइनस साइन 42 है। तो यहाँ पे इसको भी हल करना बहुत आसान है। इसको हम कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए, तो ये आपका 90 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो आपका 48 आ जाएगा। और ये साइन 42 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घटाना है। अब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे 42 है तो 42 डिग्री लिखिए, माइनस साइन 42 तो साइन 42 डिग्री लिख दिए, साइन 42 से साइन 42 कटेगा तो इसका मान आ जाएगा 0। तो ये प्रश्न आपका क्या हो गया, या मतलब इसका जो उत्तर आपका 0 होगा, कितना होगा 0 होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 16 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 16 दिया है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करिए। ये वाला प्रश्न आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 पे है। 11 वाला आप देख लीजिए, मैंने जैसे बताया है सेम टू सेम उसी पे होगा, 2 कॉपी है। तो ये वाला प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं, तो आपको खुद करना चाहिए। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 17 को हल करते हैं। 17 क्या दिया है, 17 दिया है 5 साइन 17 बटे में कॉस 73 प्लस 2 कॉस 31 बटे में साइन 59 माइनस है ये 6 साइन 80 बटे में कॉस 10 डिग्री। ये 5 है तो 5 को ऐसे लिखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है। ये साइन 67 है तो इसको साइन 67 डिग्री 17 डिग्री है तो इसको आप ऐसे लिखिए। ये हूबहू प्रश्न संख्या जो अभी जस्ट मैंने आपको एक प्रश्न बताया है, कौन सा प्रश्न बताया है मैंने आपको, प्रश्न 15वें का पहला जो बताया है ना उसी पे है ये वाला प्रश्न, ठीक है। अब ये देखिए कॉस 73 है ना, तो क्या इसको मैं कॉस 90 में से कितना घटाते हैं कि 73 आता है, तो यहाँ पे 17 घटाते हैं तो आपका 73 आता है, प्लस
2 है तो 2 लिखिए गुणे, कॉस 31 है तो कॉस यहाँ पे हो जाएगा 31 डिग्री, बटे में यहाँ पे साइन 90 में से कितना घटाते हैं 59 आता है, तो यहाँ पे 31 घटाते हैं 90 में से, साइन 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 आएगा, माइनस ये 6 है ना तो 6 गुणे साइन 80 डिग्री है तो 80 डिग्री लिखिए, बटे में ये कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 10 आ जाए तो यहाँ पे 80 घटाएंगे, ठीक है 80 कितना 80। अब यहाँ पे 5 है तो 5 लिखिए गुणे साइन 17 है तो यहाँ पे साइन 17 डिग्री, बटे में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, थीटा का जब 17 है तो 17 लिखिए, ठीक है। प्लस 2 गुणे यहाँ पे कॉस 31 है तो कॉस 31 डिग्री, बटे में साइन है तो साइन लिखिए, सॉरी साइन नहीं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस यहाँ पे थीटा, थीटा यहाँ पे 31 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 31 डिग्री, माइनस 6 गुणे यहाँ पे साइन 80 डिग्री है तो 80 डिग्री रहेगा, बटे में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, थीटा के यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 80 लिखिए। अब देखिए ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, यहाँ पे भी सेम है, कट जाएगा, यहाँ पे भी सेम है, साइन 80 साइन 80 साइन 80 साइन, यहाँ पे खाली क्या बचा 5 बचा, प्लस यहाँ पे भी कट गया तो क्या बचा खाली 2 बचा, माइनस यहाँ पे आपका क्या बचा सिर्फ 6 बचा, तो 5 2 7 और माइनस 6, 7 में 6 का कितना आ जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न हल हुआ, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 18 की। अब जो हमारा प्रश्न संख्या 18वां दिया, क्या दिया, निम्नलिखित के मान निकालिए, किसका tan 26 बटे में cot 64, तो यहाँ पे मान निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न संख्या 7वां बताया है ना, उसी पे एकदम ये वाला प्रश्न आपका डिपेंडेंट है, मतलब ऊपर नीचे का मान अनुपात को बराबर कर लीजिए, अगर ये 10 है ऊपर तो नीचे भी 10 कर लीजिए। अरे मतलब कहने का मतलब ये है, ये tan 26 है ना तो tan 26 रहने दीजिए, नीचे में cot को 10 में चेंज कर देता हूँ, तो cot 90 में से कितना घटाएंगे कि 64 आएगा, तो 26 घटाएंगे तो 64 आएगा, ठीक है। अब ये बताइए tan 26 डिग्री हो गया, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा एकदम कितना है 26 है तो 26, ऊपर नीचे मान बराबर हो गया, कट जाएगा तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, सिर्फ एक इसका उत्तर होगा। अब ये वाला प्रश्न आपका 18वां का जो दूसरा है ना, ये वाला आपका जो मैंने आपको प्रश्न संख्या अभी जो जस्ट 15वां का दूसरा बताया है ना, एकदम जो उसी पे है, हूबहू उसी पे है, तो ये वाला प्रश्न आप स्वयं हल करिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न आप भी तो करिए तभी तो आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 18वां का तीसरा और चौथे की। अब देखिए प्रश्न संख्या तीसरा और चौथा दिया है जो 18वां का, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 27, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये भी आपका साइन स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न भी करना बहुत आसान है। क्या मैं इसको साइन स्क्वायर जो 63 है, क्या मैं इसको 90 माइनस 17 कर सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 17 जाएगा, अगर हम 90 में से 17 घटाएं तो आपका 63 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये साइन स्क्वायर 27 है, तो भी 90 में से कितना घटाते हैं कि 27 आता है, तो आपका 90 में से अगर हम कितना घटाएं कि हमें 27 मिल जाए, तो अगर हम 90 में से 63 घटाएं तो हमें यहाँ पे इतना मिल जाएगा, ठीक है। 63 अगर हम घटाएं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 90 में से अगर हम 63 घटाएं 27 मिल जाएगा। और माफ़ कीजिएगा मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ कि आप ये जो है ना, ये साइन स्क्वायर जो 63 है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, साइंस का 63 प्लस इसको खाली हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में इसको हम जो चेंज करेंगे, ये कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाते हैं कि 17 आता है, तो 90 में से अगर हम 73 घटाते तो 17 आ जाएगा, और प्लस इसको मत चेंज करिए, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या अभी मैं आपको समझाऊँगा। अब ये साइन स्क्वायर 63 है, 63 रहने दीजिए, प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर, थीटा का कितना है 63 है, 63 रहने दीजिए, बटे में ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा, प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर 73 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप सभी जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एक जो सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का मान 1 होता है, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों सेम है तो इसको आप थीटा ही समझिए, इसका जो कोई मतलब नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 से 1 को काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आएगा, यानी कि इसका आपका 1 आएगा, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला प्रश्न है ना, ये वाला प्रश्न भी बहुत आसान है, ठीक है, चौथा, इसको आप कैसे करोगे, तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये साइन आपका 25 है ना, तो इसको आप साइन 25 ही रहने दीजिए, ये इंटू है, ये कॉस
90 में से कितना घटाते हैं कि 65 आता है, तो आपका 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, ये कॉस 25 है तो इसको 25 ही रहने दीजिए, और गुड़े यहाँ पे साइन है तो साइन लिखिए, ठीक है। 90 में से कितना घटाते हैं कि 65 आता है, तो आपका 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये आपका साइन 25, ठीक है, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। थीटा का मान कितना है, 25 है तो 25 रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस। अब ये कॉस 25 है तो 25 डिग्री, और यहाँ पे इंटू सॉरी गुड़ा है, ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के यहाँ पे 25 है तो 25 लिखिए, ठीक है। अगर हम साइन का साइन में गुड़ा करें तो ये आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 25 दोनों के साथ है तो 25 रहेगा, प्लस कॉस का कॉस में करिए तो फिर ये आपका कॉस स्क्वायर, और दोनों में 25 25 है तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए। और आप सभी जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एक सूत्र होता है, उसका मान होता है 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, मतलब एक सूत्र होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 19 को हल करते हैं। अब जो हमारा प्रश्न संख्या 19 है, 19 में क्या बोला गया है, 19 में बोला गया है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। क्या दिया है, tan a बराबर cot b दिया है ना। क्या ये हम tan a है, इधर हम क्या हम cot को tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा किया होगा तभी तो cot थीटा लाया होगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। यहाँ पे मैंने इसको कॉट वाले को tan में इसलिए बदला ताकि tan से tan कट जाए, और यहाँ a है ना तो a हो गया, इधर क्या बचा 90 माइनस बी। अब इधर a और माइनस बी को लाए, इधर क्या हो जाएगा प्लस बी, इधर आपका बचेगा सिर्फ 90 डिग्री। तो ये आपका tan a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 20 को हल करते हैं। तो मेरे ख्याल से 20 को हल करने की नौबत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10वां सेम टू सेम इसी पे है, सेम टू सेम इसी पे। तो आप पहले तो प्रश्न संख्या 10वां को समझकर आप इस प्रश्न को स्वयं हल करिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न आपको भी करने चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपको भी पता चले कि हाँ प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपका प्रश्न संख्या एकदम 10वें पे है, हूबहू 10वें में है, बस ये चीज़ जो थोड़ा चेंज है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको तरीका वही अपनाना है। तो चलिए अब हम लोग फटाफट चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। अब देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 21 है, बोला है यदि a, b तथा c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बटा के 2 बराबर कॉस a बटा के 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका साइन, ये क्या है b प्लस सी, ठीक है, और बटे के 2 दिया है बराबर कॉस a बटा 2, ये हमें जो है सिद्ध करना है, ठीक है। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ये जो है लाना है। अब कह रहा है यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि। तो यहाँ देखिए हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज की, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री क्या होता है। हमें यहाँ पे क्या लाना है, साइन बी प्लस सी बटा के 2। तो बी और सी को एक पास रखिए, तो बी कोण बी प्लस कोण सी बराबर यहाँ पे 180, ये प्लस कोण ए को ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस कोण ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करिए, सिंपली सा यहाँ पे हम करते ये हैं कि मैं यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करता हूँ, 2 से भाग दे देता हूँ। तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ऐसा क्यों किया गया है तो अभी आप जान जाओगे। तो यहाँ पे कोण बी प्लस कोण सी बटा के क्या हो जाएगा 2 बराबर 180 माइनस कोण ए बटे में 2, ठीक है। तथा यहाँ पे एक काम और करना है, आपको जो है दोनों पक्षों में साइन लेना है। तो फिर यहाँ पे लिखना है तथा यहाँ पे आपको लिखना है तथा दोनों पक्षों में क्या, साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर। तो यहाँ पे कोण बी प्लस कोण सी बटा के 2, इधर भी आपको क्या लेना है, साइन लेना है। इधर भी आपको जो ये कोण 180 माइनस कोण ए बटे के 2 है, इधर भी आपको ले लेना है साइन। साइन क्यों कि लिया गया है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो प्रूफ करना है ना, इसमें हमको साइन लाना है और इस वाले पक्ष में कॉस। तो दोनों पक्षों में साइन लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये साइन, ये कोण बी प्लस कोण सी है तो इसको हम लोग बी प्लस सी लिख देते हैं, क्योंकि हमारा तो प्रश्न में ऑलरेडी बोला है कि ए बी सी कोण है।
तो कोड लिखने की जरूरत नहीं है, कोड का साइन बनाने की जरूरत, खाली b प्लस सी बटा के 2। अब ये साइन, क्या मैं इसको 180 माइनस कोड a बटा पूरे के बटा के 2 को क्या मैं 90 माइनस a बटा के 2 कर सकता हूँ? a बटा के 2, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे 90 में तो 180 आएगा, माइनस है तो माइनस और a है तो a हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपका साइन b प्लस सी बटा के 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है ना, जो मैंने आपको बताया 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। थीटा का मान कितना दिया है? a बटा 2, तो a बटा 2, तो यही हमें प्रूफ भी करना था। तो ये वाला प्रश्न इस तरीके से आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।